अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, और व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट, डिस्कस हाउ री इमर्जिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मतलब मोटा मोटी बात यही है, पूरे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में अपन को बात करनी है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जस्ट लाइक अ टेलर, it creates the ads, plans how, when and where it should be delivered and hands it over to the client. टेलर की तरह वो क्या करता है, पहले तो टेलर का काम क्या है, पहले वो दिखाएगा आपका कपड़ों का डिजाइन क्या होगा, उसको प्लान करेगा, कब कहाँ कैसे उसको डिलीवर करना है वो सोचेगा, और फाइनली किसको दे देगा, क्लाइंट को दे देगा। वही काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर मोस्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती। दीज एजेंसी टेक ऑल द एफर्ट्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द क्लाइंट। ये एजेंसी पूरी कोशिश करती है कि कैसे भी करके क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेल हो जाए। दे हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स, thus helping the companies or organization to reach their target customer in an easy and simple way. The first advertising agency was William Taylor in 1786, followed by James Jem White in 1800 in London and Reniel and Son in 1812. मतलब पहली बार जब ये कोई कॉन्सेप्ट लेके आई थी वो कौन था, विलियम टेलर इन 1786। बाकी बाद में ये दो लेके आए थे। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोल क्या है। क्रिएटिंग एन एडवर्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट द प्रोडक्ट, जो इन्फॉर्मेशन उसको उनको मिली है उस अकॉर्डिंग उनका एडवर्टाइज बनाओ। डूइंग द रिसर्च ऑन द कंपनी एंड द प्रोडक्ट एंड रिएक्शन ऑफ द कस्टमर, भी प्रॉपर रिसर्च करना कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, कस्टमर को कितना पसंद आया। प्लानिंग फॉर टाइप ऑफ मीडिया टू बी यूज, भाई कौन से टाइप का मीडिया यूज होगा, व्हेन एंड वेयर टू बी यूज, कब और कहाँ यूज करना है, एंड हाउ मच टाइम टू बी यूज, और कितने टाइम के लिए उसको यूज करना है। Taking the feedbacks from the client as well as the customer and then deciding the further line of action, feedback लेना और बताना मतलब आगे क्या होना चाहिए। All the companies do this work by themselves. They can make ads, print or advertise them on televisions or other media places, and they can manage the account also. Then why do they need advertising agency? भाई हर कंपनी खुद कर सकती है, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्यों चाहिए? अब इसका रीजन है, नंबर वन, द एजेंसी आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। भाई ये एजेंसी एक्सपर्ट, उनका काम है ये एडवर्टाइज करना। दे हैव अ टीम ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस लाइक कॉपीराइट, आर्ट डायरेक्टर्स, प्लानर्स, इनके पास पूरी टीम होती है। द एजेंसी मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ दीज पीपल, देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज। एजेंसी उनका फुल जुगाड़ करके यूज करती है। दे वर्क विद एन ऑब्जेक्टिव एंड आर वेरी प्रोफेशनल, ये ऑब्जेक्टिव से वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। हायरिंग देम लीड्स इन सेविंग द कॉस्ट अप टू सम एक्सटेंट। इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट क्या है, बचत, बिकॉज इन एजेंसी को पता होता है कि कहाँ पैसा लगाना है, कैसे क्या करना है। दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नंबर वन, फुल सर्विस एजेंसी। ये लार्ज साइज एजेंसीज है, ये डील करती है सारे स्टेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग से। इनके पास डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से। ये स्टार्ट करती है वर्क कहाँ से, पहले तो गैदर डेटा को गैदर करेगी, एनालाइज करेगी और एंड्स ऑन पेमेंट ऑफ द बिल टू द मीडिया पीपल। Interactive agency, modernized modes of communication are used. Use online advertisement, sending personal message on mobile phones. इनसे काम होगा। The ads are very interactive, having very new concepts and very innovative. इनमें नए ads होते हैं, नए concept होते हैं और बहुत innovative होते हैं। Creative boutiques, very creative and innovative apps. No other function is performed other than creating actual ads. इनका कोई और काम नहीं होता, सिर्फ ads बनाते हैं। Creative small size agencies with their own copyrights, director and creative people. Media buying agency buys place for advertising and sells it to advertiser. Sells time in which advertising should be placed, with tells अपना टाइम बेचती है इस टाइम पे आपका एडवर्टाइजिंग प्लेस होगा। शेड्यूल स्लॉट्स एट डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स, रेडियो स्टेशंस। फाइनली सुपरवाइजर चेक whether the ad has been telecast at the opted time and place or not. In-house agency, as good as the full service agency. Big organization prefers this type of agency which are inbuilt and work only for them. भाई ये एजेंट बिग ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकते, बिकॉज ये चाहेगी कि भाई इनकी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी और ये खुद के लिए काम करे। दीज एजेंसी वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. There are some specialized agencies which work from some special advertising. These type of agency need people special knowledge in their field. For example, advertising showing social message, financial advertising, medicine advertising, etc. अब इसके functions क्या हुए? Number one, selecting prospects. A planned organized program for obtaining new clients is absolutely essential for every agency. Agency want client with able management, efficient operations, product and services which have sound value. में सबको अच्छा काम चाहिए. They want clients with whom they can see eye to eye on basis policy. उनको eye to eye basis policy भी चाहिए कि भाई
क्लाइंट खुश होना चाहिए, सबसे एंड की बात ये है। ऑन स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, एडवर्टीजिंग अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, और एजेंसी और क्लाइंट का क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। द एडवर्टाइजर फाइनेंशियल पिक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें फाइनेंशियल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजेंसी का जो क्रेडिट रिलेशनशिप है जो कि क्लाइंट से, वो वैसा ही जैसे क्रेडिटर और डेटर का होता है। अब बात in addition to these characteristics, advertising agency want growth companies as client and want them to be located nearby. If the advertiser's sales have been falling, or if his advertising has been getting low ratings, maybe he will be more receptive to idea of changing the agency. भाई अगर उनके एडवर्टाइजिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो क्या करेगा, अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चेंज कर देगा. Ad agency seldom go affects prospects who compete directly with present client. These agencies handling DCMs that account with hardly think of trying of Hindustan level data account for the reason that agency client relationship is very intimate and confidential है, बहुत confidential है. जब एक agent और client का क्या होता है, relation होता है. How an ad agency goes after new client. An advertiser may mail an explanatory screening questionnaire to a number of agencies, or an agency may be recommended to an advertiser who is making a change by another agency which cannot handle the account. Tips may come from the media, from media representatives and from trade publication. हर पता चल जाता है कहीं ना कहीं, जिसको चाहिए उसको ऑब्वियसली वो यही चीज़ ढूंढेगा. फाइनली अकाउंट एग्जीक्यूटिव में अप्रोच एन एजेंसी. पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एजेंसी अप्रोच करेगा अबाउट अ जॉब, प्रॉमिसिंग टू बिल्ड न्यू क्लाइंट्स along with them. Another technique to get new client is for advertising agency to advertise. The direct mail is most suitable. वो direct mail most suitable because ये selective होता है, confidential होता है, economical होता है. Yet it gives the agency the opportunity to demonstrate its advertising capabilities. Trade papers, although less used, are the other appropriate medium. Some agency seems too busy with their clients advertising to find time for advertising themselves. Some probably feel that they are professionals and that consequently they should not advertise. The major technique used by an agency in getting new business is that of personal contact or solicitation. Speculative presentation. As part of its attempt to get an account, an agency may make speculative presentation. Speculative मतलब assume करना कि आगे क्या होगा, speculations. This consists of submitting suggested copy, artwork, illustrations, complete advertisement, detailed schedules, or the findings of the market survey, all free. सब कुछ free में दे दो. There are strong reasons why an agency should be hostile to the idea of making a speculative presentation. These are: number one, the agency cannot do a real job because it acts without much information about the advertiser's business, his product or service, his personal and his problem. भाई agency है ना, वो real job नहीं कर सकता. क्यों? Because उसके पास और भी काम है. The agency is speculative presentation gives away what it does and should get paid for. तो जो है वो देता है और उसको paid मिलता है. The brain, rupees, and the time employed in constructing a speculative presentation obviously cannot be used in serving present client. Present client को सर्व करने में क्या है, इसका कोई यूज नहीं होता. नेक्स्ट बात करते हैं द अकाउंट एग्जीक्यूटिव की. वंस अ न्यू क्लाइंट हैज बीन साइंड अप, द क्वेश्चन अराइजेस एज टू whom will actually serve the account and be responsible for it. नया क्लाइंट ऐड हुआ, अब कौन उसको अकाउंट करेगा, कौन उसको उनको क्लाइंट को सर्व करेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. द असाइनमेंट गोज टू एन इंडिविजुअल नोन सच एज डिजाइनिंग एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव और अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्टैक्ट मैन. The account executive studies the client circumstances and problem, discusses them with the client, plans an advertising program which he thinks is appropriate, and submit this program and its individual advertisements for the client's approval. जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है, सर्कमस्टेंस को समझेगा, उसको उस हिसाब से क्या करेगा, राइट करेगा. His major and continuing duty to plan advertising which will keep the client happy or at least keep the client with the agency. भी client को agency से connected रखेगा. An account executive tries to grasp the client attitude and preferences and the thinking responsible for them. He represents his agency to the client, interpreting its attitude and reasoning. He stands ready to help the advertising manager of the client company and sells the proposed advertising program to the management. He anticipates the problem and adjusts the difficulty. जो भी problem है उसको anticipate करेगा और जो भी difficulties है वो क्या होगा, adjust करेगा. In smaller agency, the proprietor or the partner may function as an account executive, such as account executive write copies as well. An account executive may have one client or several. भाई एक client भी हो सकते हैं, बहुत सारे client भी हो सकते हैं. He may not have an assistant account executive. जरूरी नहीं assistant मिले. He may or may not expected to spend some time in search for new business. बेसिक फंक्शंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होगा. नंबर वन, इसमें क्या क्या आता है, कॉपी, आर्ट, मीडिया. पहले पढ़ते हैं कॉपी.
Copy is the heart of all advertising. The copy activities in agency is usually headed by a copy director, preferably an art-minded individual, because the copy staff works more closely with the art staff. ये जो copy staff है वो आर्ट स्टाफ के साथ ज़्यादा काम करता है विद अनदर ग्रुप इन एजेंसी. कॉपी स्टाफ ऑल्सो वर्क क्लोजली विद द अकाउंट एग्जीक्यूटिव, राइट, एंड इट मेक यूज ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट. रिसर्च डिपार्टमेंट भी इसमें काम आता है. कॉपी राइटर में कॉपी राइट कॉपी ऑफ फॉर ऑल मीडिया और स्पेशलाइज्ड इन वन. ही मस्ट बी एबल टू थिंक एंड राइट इफेक्टिवली. उसको बहुत ढंग से सोचना है और उसको इफेक्टिवली लिखना है. राइटर्स नीड टू बी सेल्स माइंडेड, एक्सपीरियंस इन पर्सनल सेलिंग. राइटर्स का नीचे सेल्स माइंडेड तो होने चाहिए, पर्सनल सेलिंग में एक्सपीरियंस होने चाहिए, और इन रिपोर्टिंग इज कंसिडर्ड हेल्पफुल बाय सम. While they need imagination and contribute some ideas, writers typically are more often known for their skills with the work than for the ideas. भाई वो ideas, उनको ideas तो बनाने ही, लेकिन फिर भी वो उनके skills के लिए ज़्यादा काम आते हैं rather than ideas. Art directors should be copy minded for the same reason that copy directors should be art minded. Copy and art makes the advertisement. Copy और art मिल जाओ advertisement बन जाता है. Copy and art are the advertisement. A feeling of equality, cooperation and understanding should be characterize the relationship between the copy and art. The art staff mainly works with the space advertising. Art staff का main काम क्या है? Space advertising में. It visualize printed advertisements, prepares layout and does or buys the finished artwork or photograph which illustrates the advertisement. Because more artwork is brought than within the agency, the art director keeps himself informed about the local artists and the talent. बात करते हैं मीडिया. द मीडिया मैन स्टडीज मीडिया एंड कलेक्ट एनालाइज मीडिया इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट ही सेलेक्ट द मीडिया टू कैरी द एडवर्टाइजिंग. भाई उसको मीडिया पे काम करना है. क्या सेलेक्ट करेगा? भाई मीडिया करेगा कि यहाँ पे उसका एडवर्टाइजिंग आना चाहिए. शेड्यूल्स बनाएगा कि भाई एडवर्टाइजिंग कब कहाँ आना चाहिए और कौन सी डेट को आना चाहिए. जितना भी कॉस्ट एस्टिमेटेड है, कॉस्ट एस्टिमेट करना शेड्यूल्स के ऊपर और क्लाइंट का अपॉन द क्लाइंट अप्रूवल. द मीडिया स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय स्पेस. भाई स्पेस किस स्पेस पे आएगा भाई किस, ठीक है, लाइक ब्रॉडकास्ट टाइम may be brought by the media department or by the TV radio department. और भाई ऑब्वियसली आप रेडियो पे भी डाल रहे हो तो आप ट्राई करोगे या तो अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग मोस्टली सब दिन रेडियो सुनते हैं, या फिर आप सोचोगे भाई दिन का स्लॉट स्पेशलाइज लोग भाई लंच टाइम पे सब फ्री रहते हैं, राइट. समटाइम्स द मीडिया स्टाफ चेक्स द एक्चुअल रनिंग ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. भाई न्यूज़पेपर मैगजीन कितना इफेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट. समटाइम्स द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डज दिस चेकिंग. The two prominent assignment given to media men involve evaluation and selection. इसमें क्या क्या आता है? एक evaluation आता है और एक selection आता है. The media department also contributes to the overall media strategy for each client. It attempts to concentrate agency media contract in the media department, hoping thereby to minimize the amount of time of the account executive which may be taken up by the media representative and the salesman. Next बात करते हैं अपन research. The research staff helps the agency to get serve and hold the client. Research staff क्या करेगी? हेल्प करेगी किसको? एजेंसी को, जिससे वो सर्व करे और अपने क्लाइंट्स को क्या करे? होल्ड करे. द रिसर्च में enables the new business gatherer to make strong presentation, अच्छी presentation, जिससे क्लाइंट क्या आ जाए, नहीं चाहते हुए वो आपको प्रोडक्ट खरीदे, सर्विसेज ले, ठीक है. Particularly by creative, it may help the creative personnel, particularly the copy and art personnel, to build better advertising for the client. Mechanical production, this department is asked to transform copy, illustration and layout into a satisfactory printed advertisement. Obviously this department work closely with the copy and art. Obviously इसका काम क्या है कि लेआउट अच्छे से, इलस्ट्रेशन अच्छे है, तो इसको कॉपी और आर्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा. He uses various commercial films to set to publication, commercial printers for printing. Traffic. In advertising agency, traffic is a matter of scheduling and कंट्रोल. ट्रैफिक क्या मैटर है? जिसका शेड्यूलिंग और कंट्रोल का. दिस डिपार्टमेंट सेट अप अ वर्क शेड्यूल and a routine sequence for each advertisement and then supervise the advertisement movement through all its stages and department in the agency. Once the advertisement had been prepared, it is forwarded in good time to the media which will carry it. It is only when copy, illustrations, mechanical production and client approval are on scheduled date that this essential goal or target date can be achieved. If deadlines are to be made, if panics and work peaks are to be minimized, if the workflow is to be relatively even rather than spasmodic, if cooperation and coordination are to be assured, then this must be sound traffic supervision. मतलब इसको हर चीज़ देखनी है भाई. हर काम क्या, ट्रैफिक बीच में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, रुकावटें नहीं होनी चाहिए, काम क्या होना चाहिए? बहुत स्मूथली होना चाहिए. Where there is no separate traffic department, the duty is assigned to the production manager or to account executive. Accounting. The common assignments of the accounting department of the agency include the check
on the appearance of advertisements in media, to check media invoices against order, to pay media bills, to bill clients and collect them, to look after matters as records, bookkeeping, office routine, accounting department सारा financial related हो गया, accounts check करना. Public relations, the fundamental objective of this department of ad agency is to build and maintain goodwill with various sections of the public. Goodwill maintain करनी बहुत जरूरी है. The tool used in communication with the public are institutional or corporate advertising and publicity. The main job of this department is to build stronger relationship with the clients. इसका मेन काम क्या है भाई, क्लाइंट्स के साथ क्या हो, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ द पब्लिक, कस्टमर, एम्प्लॉइज, मिडलमैन एंड शेयर होल्डर्स. A minor job is to do public relation jobs for the agency itself with prospective and present clients. Merchandising and sales promotion. Emphasis on merchandising and sales promotions varies among advertising agencies. Even the organization varies. There may or may not a separate department. Activities may be merged with the marketing department. कई बार भी छोटा है तो वो marketing department में क्या हो जाता है, merge हो जाता है, right? A merchandising department may be converted into marketing department, or merchandising and sales promotion may be housed in the research department. बात करते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. रीजंस क्यों आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूज करनी चाहिए. नंबर वन, द कंपनी कैन नॉट हैव ऑल टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट. कंपनी के पास सारे स्पेशलिस्ट नहीं होते. फॉर एग्जांपल कॉपीराइटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, डिजाइन स्टाफ, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा. ये जो एजेंसीज है इनके पास हाईली पेड स्पेशलिस्ट होता है और परमानेंट बेसिस पे होता है. बिकॉज जो कॉस्ट है वो क्या होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है. हेंस इट इज इकोनॉमिकल एंड चीपर. ये क्या होता है, इकोनॉमिकल और चीपर होता है, राइट. बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे. द एजेंसी कैन टेक एन अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव व्यू. अनबाइस्ड और ऑब्जेक्टिव व्यू लेगा ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम. द एजेंसी कैन सी द प्रोडक्ट, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थ्रू द आईज ऑफ द बायर हु आर द आउटसाइडर्स. तो this objectivity is not possible for an advertising department of the company. प्रॉपर यार एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी और कंपनी का खुद का डिपार्टमेंट में फर्क पड़ता है. ये लोग एक्सपीरियंस होते हैं, राइट. Thus experience of an agency with its many other products and customer is also at the disposal of the advertiser. Company's own department may not have much time to produce result. भाई कंपनी को खुद के डिपार्टमेंट में इतना टाइम नहीं हो सकता कि रिजल्ट्स पर वो प्रोड्यूस करे. The agency feels the greater pressure for giving effective performance. If services offered by the agencies are poor or unsatisfactory, these can be easily terminated by the company. हटा सकती है लेकिन खुद का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट easily wound up नहीं कर सकती. Finally, the agency is paid for the media owner. The advertiser pays nothing for the use of the agency while buying advertising space. He pays the same cost if he places an advertising directly with the media owner. बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की. नंबर वन, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इट मीन्स व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑफ मास मीडिया then advertising agency can use print media, while when the producers want a demonstration TV advertising can be used. तो उनका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है भाई, उनको मास मीडिया चाहिए तो वैसे काम होगा, उनको टीवी प्रमोशन चाहिए तो वैसे काम हो जाएगा. एडवर्टाइजिंग बजट. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एंड इट मीन्स द चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी रेस्ट ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट. आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होगी वो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कैन ओनली बेयर एक्सपेंसेस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. Thus, advertising budget define the estimation of the total expense which are related to the advertisement. भाई कितना आपका टोटल खर्चा एडवर्टाइजमेंट में वो आपको लिख देगा. It includes various estimations regarding their budget control system, like it includes expenditure related to advertising program, advertising material, media expenses, and so on. Potential market. This is the third importance. And means an advertising agency has to conduct the market survey and identify the changes in the consumer preference so that these agency can satisfy the consumer in a proper manner. जिससे क्या है ये agencies consumer को satisfy करे अच्छे वे में, right? तो potential market भी जरूरी है. Reputation of the agency. This is the fourth importance. It means the reputation of agency attract the companies to hire them for various purposes such as copyright and media planning. कॉपीराइटर मीडिया प्लानिंग अच्छे से दे देते हैं तो इससे क्या इनकी रेपुटेशन का फर्क पड़ता है. एजेंसी लाइक मुद्रा आर एम्प्लॉयड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. रेपुटेशन एस्टैब्लिश वर्किंग अपॉन. आपकी रेपुटेशन क्या है. सेलिंग मैसेज. दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंस एंड इट मीन्स दैट द सेलिंग मैसेज दैट इज यूज्ड बाय द कंपनीज कैन बी एम्प्लॉयड बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन ऑर्डर टू गेन द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर. इट कैन बी इमोशनल मैसेज और रैशनल. सेलिंग मैसेज आप मैसेज क्या दे रहे हो सकता है आप कंज्यूमर को इमोशनल करके अट्रैक्ट कर, हो सकता है कंज्यूमर को rational होकर attract कर रही. Media alternatives available. The advertising agencies has to decide which media alternatives are available in the branding of a regular product. भाई कौन सा मीडिया अवेलेबल है ब्रांडिंग में रेगुलर प्रोडक्ट के, वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट